सिंगरौली जिले के कुएं उगल रहे लाश। रैला सरपंच प्रत्याशी पैसे के दम पर कर रहा प्रशासन को खरीदने की बात। मंगलवार को घर से सज धज कर बारात के लिए कोयल खुद गए 20 वर्षीय युवक मिथिलेश कुमार नाई पुत्र बालाजी नाई निवासी रैला की कुआं से शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ और परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जिले के आला पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर पहुंचे एसडीओपी राजीव पाठक ने उचित जांच का भरोसा देकर परिजनों के आक्रोश को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बैढ़न चिकित्सालय भिजवाया। आपको बताते चलें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय गुस्साए परिजनों ने परसौना माड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर पूरे प्रकरण को उचित जांच कर न्याय दिलाने की मांग की। मृतक के परिजनों की माने तो मंगलवार की देर शाम बारात जाने के लिए गांव के 4 युवक संजय शाह पुत्र रामदास शाह, अजय शाह पुत्र सवाई लाल, बाबूजी पुत्र पवन शाह, संजय शाह पुत्र सवाई लाल ने मृतक मिथिलेश को बार बार मना करने के बाद भी दूल्हा संजय शाह पुत्र कमला प्रसाद शाह के फेशियल कराने के लिए जबरदस्ती लेकर गए। मृतक मिथिलेश घर से अपने बाइक लेकर 4 युवकों के साथ बारात के लिए निकला, लेकिन अगले दिन बुधवार को बारात के गांव लौटने से पूर्व रैला निवासी विनोद शाह और दिनेश शाह द्वारा मृतक मिथिलेश के मोबाइल और मोटरसाइकिल को उसके परिवारजनों को सौंपा गया। विनोद और दिनेश के घरवालों को बताया कि मृतक मिथिलेश शराब के नशे में बारात में रात से गायब है। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। बारात घर वापस आ जाने के बाद अपने बच्चे को घर वापस न पाकर माता पिता और परिजन जन मिथिलेश की तलाश शुरू किए और कोयल खुद जहां बारात गई थी भरतलाल शाह के घर भी पूछताछ की, लेकिन मिथिलेश का कुछ पता नहीं चला, जिस पर हताश परेशान परिजनों ने माड़ा थाने में लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर के बाद माड़ा थाना प्रभारी ने परिवारजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर लौटा दिया। गुरुवार सुबह कोयल खुद कुएं में मिला मिथिलेश का शव। गुरुवार सुबह रजमिलान मुख्य बाजार से लगभग 3 किलोमीटर दूर कोयल खुद बाजार समीप कुएं में गुमशुदा मिथिलेश नाई का शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बहेरी कला निवासी सुनील कुमार नाई इलाज के लिए जाते समय कुएं पर भीड़ देखकर रुके तो पहली नज़र में ही कुएं में पड़े शव के ड्रेस को देखते ही आशंका जताई कि मिथिलेश कुमार नाई का शव है। फोन पर मिथिलेश के घर वालों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मिथिलेश के परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। रैला के ग्रामीणों के बीच पूरी घटना से मातम पसर गया। वहीं दबी जुबान में ग्रामीणों को कहते सुना गया कि बारात में जयमाला स्टेज पर चढ़ने की बात को लेकर मृतक मिथिलेश से 4 लोगों की कहा सुनी हुई थी। उसी समय लोगों ने मिथिलेश कुमार नाई को आखिरी समय देखा था। फिर गुरुवार को कुएं में मिथिलेश का शव मिला। पुलिस की कार्रवाई कुएं से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद माड़ा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों के दिए तहरीर अनुसार संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन वहीं एक संदिग्ध फरार बताया जा रहा है। रैला सरपंच प्रत्याशी ने पैसे के दम पर प्रशासन को खरीदने की बात कही। बुधवार को मृतक मिथिलेश के परिजन जब गुमशुदगी की तहरीर लेकर माड़ा थाना पहुंचे थे तो संदिग्धों की तरफ से पैरवी करने आए पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद शाह ने मृतक के परिजनों को कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इनका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो प्रशासन को खरीद लूँगा, लेकिन अपने समाज के लोगों को जेल नहीं जाने दूंगा। उक्त बातें मीडिया से बात करते हुए मृतक मिथिलेश के चचेरे भाई शिव कुमार नाई ने बताई। डर के साए में मृतक के परिजन। मृतक की मां दुखनी नाई और बहन कुंजमती नाई ने रोते बिलखते बताया कि मिथिलेश की हत्या कर कुएं में फेंकने का षड्यंत्र रचा गया है और वर्तमान सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद शाह द्वारा धनबल के दम पर पुलिसिया जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। रैला गांव में नाई समाज अल्पसंख्यक रूप में है और साहू समाज के लड़कों का नाम पूरे प्रकरण में आने के बाद आशंका जता रहे हैं कि उनके ऊपर भी कभी भी हमला हो सकता है। बेटे को खोने के बाद अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका से मिथिलेश का पूरा घर परिवार डर के साए में जी रहा है। समाजसेवी राजकेश शाह ने उचित कार्रवाई की मांग की। पूरे घटनाक्रम में रैला के समाजसेवी पूर्व कोटेदार राजकेश शाह ने हर कदम पर मृतक के परिजनों के साथ खड़े रहे और परिवार को ढांढस बंधाते हुए सिंगरौली पुलिस से उचित जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।
मिथिलेश के खोजबीन से लेकर उनके अंतिम यात्रा तक शोक संतप्त परिवार के साथ राजकेश शाह खड़े रहे। राजकेश शाह ने कहा कि गांव के लड़के के साथ जिस किसी ने गलत किया होगा उसे उसके गलती की सजा दिलाने के लिए जहां तक संभव होगा हर लड़ाई लड़ूंगा। आज जो 100 कुएं में मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है बताएं। आज का सुबह ही मतलब पापा बताए कि कुआं में मिला है लड़का, और उस बारात में मतलब कि बारात जो जिस दिन जा रही थी उस दिन मेरा भाई दुकान में था, और जिसका शादी हो रहा था वही लड़का फ़ोन करके 2 घंटे से उसको परेशान कर दिया और बोला मेरा भाई कि हम नहीं आएंगे। बोला कि आओ मेरे पास मेरा फेशियल कर दो। मेरा भाई बोला कि हम नहीं आएंगे, इतना पैसा लेंगे। तो ये बोला, संजय बोला कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। मेरा भाई बोला कि मैं नहीं आऊँगा। मेरा भाई तो फिर ये बोला, संजय बोला कि आओ मेरे पास और तुम मेरा फेशियल कर दो, जितना मतलब मेरा मन होगा इतना दूंगा। मेरा भाई कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा इतना में। तो संजय ने ज़बरदस्ती बुलाया वहाँ से, फिर आया और अंजय और संजय और बाबूजी और आए मेरे घर, और घर से उठा के मेरे भाई को ले गए हैं। मेरा भाई नहीं जा रहा था, लेकिन तो वो अंजय जो है वो घर में घुसा और घर में उसके सामने पैसा भी मेरा भाई गना, फिर उसको उठा उसके साथ मतलब चल दिया। और फिर 4 बजे भोर को फ़ोन आया वहाँ से कोयल खुद से, तो बोला वो विनोद बोला कि मिथिलेश गया है घर। मेरी मम्मी बोली नहीं, तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, तो बोलता है कि मेरा मिथिलेश का चाबी और मोबाइल मेरे पास है। तो मम्मी बोली कैसे पाए, तो बोला कि मिथिलेश का पता ही नहीं है कहाँ है। मेरी मम्मी बोली मिथिलेश को खोजो और मेरे मोबाइल मेरा और तो मोटरसाइकिल का चाबी लेके मोटरसाइकिल आओ और मिथिलेश को भी लेके आओ खोज के। वहाँ पे मार हुआ और यही अंजय संजय लोग सब लोग मारे हैं। आज आपके बेटे का जो 100 कुएं में मिला है, उस मामले में आप पुलिस से क्या सहयोग चाहती हैं? जांच होके हमारी लागते हैं कि जितना जो ओके गोल करे है उतना जो बंद हो जाएगा। सुनील कुमार नहीं। और आज जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में बताएं। आज का बताए। जा रहे थे हम दवा कराने बच्चे को, मतलब तो जाके देखो तो वहाँ भीड़ था, कोयल खोज में भीड़ था। तो जब वहाँ पहुँचे हम तो देखे, तो झाँके कुएं में झाँके देखे, तो हमको पता था कि मतलब काला शर्ट पहना है लड़का। तो जाके देखे तो हम पहचान गए कि नहीं यही लड़का है। इसके बाद हम सब शोर और मचाए, बाकी सब यही। कल जब विनोद नाम का लड़का आपके यहाँ चाबी और मोटरसाइकिल दे दिया, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मेरे सामने तो सर नहीं। आप बताया कि चाबी दे दिया यहाँ, तो उसके बाद आप लोगों ने ढूंढने का क्या प्रयास किया? थाना गए तो क्या हुआ? थाना गए थे सर, तो वहाँ ये मतलब ये ले लिए कंप्लेन, मतलब वहाँ सब रिपोर्ट ले लिए, वहाँ कंप्लीट हो गया। बाकी वहाँ से कोई कल दिन भर वहाँ वो लोग कुछ भी नहीं खोजे कि कहाँ लड़का क्या है कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं। थाने में कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष से ये भी बोलते हुए सुनने में आ रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि मैं इनको पैसा देके बचा लूंगा, ऐसा भी कुछ मामला है? हाँ सर है। यही के गए थे जो पूर्व सरपंच हैं। क्या नाम है उनका? राजन प्रसाद साहब। क्या बोले थे वो, आप बताएं मीडिया को। वो बोले कि जो करना है तुम लोग करो, हम देख लेंगे। बाकी 2-4-5 लाख रुपए आता जाता रहता है। आज जो घटना घटी है क्या मामला है? आज का तो सर जो है तो अभी तो सामने है। इसके पहले पिछले से कितना तो हो रहा है। वो जो हम लोग जो बारात में गया, वहाँ से संजय और गुड्डू मोटरसाइकिल लेके आया, चाबी मोबाइल मोटरसाइकिल घर में पहुँचाया। तो बोला कि वो मिथिलेश का लापता है, कुछ पता नहीं है कहाँ नहीं। घर में डाउट हुआ कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कब उसका कहाँ पता चले। तो कुछ लोग खोजने गए, कुछ लोग हम लोग थाने में गए। तो वो थाने में पहले से पहुंचा है वहाँ।
कौन पहुंचा है वहाँ? वो राजेंद्र प्रसाद शाह। ये कौन है, क्या है? वो पहले 15 साल पहले सरपंच था। तो बोला कि अरे हो गया 2-4-5 लाख रुपए, माने कुछ नहीं होता है, इन लोगों का कुछ नहीं होगा, केस इधर उधर हो जाएगा, दब जाएगा। अभी आज डेड बॉडी मिली, अभी हम उसके अभी भी वो वहाँ गया तो अभी बोल रहे हैं कि आप अरे तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या है? तो बोला नहीं, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये कुछ भी दिखा सकते हैं। उसका अपने के मतलब एक रुतबा है, उसके पास गर्मी है पैसा का, वो अपने सब कुछ कर सकता है। तो अपने हिसाब से वो बोला। अभी बॉडी में मिली तो बोलने लगा कि मिथिलेश नायिका तो कहाँ से क्या हुआ है? तो बोला कि नहीं, अरे कौन मरेगा, कौन किसको कुछ नहीं करेगा। तो सर हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए कि कुआं में लाश मिली, अगर 2 दिन से कुआं में लाश है तो और कल हम लोग उस कुएं में वहाँ गए, वहाँ कोई पता नहीं चला, आज उसी कुआं में वहाँ पे कल काम चल रहा था, वो कुआं में लाश ना दिखाई देता, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं। घर वाले भी जानते हैं, जिसका कुआं है वो भी जानता है, जो बारात लेके यहाँ से गया है वो भी जानता है, जिसके यहाँ बारात गई है वो भी जानता है। पूर्व सरपंच का जो पकड़े गए आरोपी हैं, उनके साथ में कोई कनेक्शन है क्या? उनका वो मौसी और वहाँ है, वही जिसके यहाँ बारात रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं।